मेरा गुरुजी से की जर्नी जो थी अक्टूबर 99 में स्टार्ट हुई थी और एकदम फरवरी मार्च की शिवरात्रि वाले दिन मुझे उनके नीलकंठ रूप के दर्शन हुए और उसके बाद मैं पूरे 10 साल गुरुजी के पास नहीं जा पाई। मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण था, लेकिन या तो गुरुजी ने मुझे जो शिव जी का दर्शन दिया नीलकंठ रूप का, उसी दिन मुझे लगता है कि पूरी ब्लेसिंग्स दे दी थी कि जा तो अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल, जब खाली होगी तो तब तुझे बुलाऊंगा। और एक्चुअली वही हुआ कि मैं 2008 में रिटायर हुई। फिर मेरे बच्चों की शादी हुई। मेरी जब छोटी बेटी की शादी जुलाई 2010 में हुई, मई के महीने में, तो जब गुरुजी की समाधि दिवस था उस टाइम पे मंदिर में नाम लिखवाया करते थे जाने के लिए। आम संगत सब लोग नहीं जाते थे, जिनका नाम आता था वही लोग जाते थे और मंदिर से ही बसें स्टार्ट होती थी। रात को 2 बजे वहां पहुंचते थे, वहां से बसें में जाते थे। तो गुरुजी के मेरे से ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर दुआ अंकल ने मेरा भी नाम लिखवा दिया और उसमें मेरा नाम आ गया। तो कहने लगे कि अब लेकिन मेरी बेटी की सगाई हुई थी गुरुजी की ब्लेसिंग से, तो गुड़िया किरण तू चल शुक्राना करना, गुरुजी ने तुझे डुगरी बुलाया। तो मैं उनके साथ डुगरी गई 31 मई को। उसके बाद जुलाई में मेरी बेटी की शादी हुई और उसके बाद ही मेरा गुरुजी के जो रेगुलर जाना शुरू हुआ। रोज मेरी गुरुजी ने अपनी चरनी लगाया, तो सब ब्लेसिंग्स उस दिन के बाद से मुझे कभी किसी भी डिफिकल्टी का लेकिन सामना नहीं करना पड़ा। और आई भी तो गुरुजी ने उसको हंस के टाल दिया। तो मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं 4 मार्च 2000 में शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के मंदिर में गई, तो मुझे उस दिन गुरुजी के नीलकंठ रूप के दर्शन हुए। तो मैंने दुआ अंकल से पूछा, मैंने कहा ये क्या, ये इतने नीले कैसे हो गए गुरुजी? अभी तो आए थे एकदम व्हाइट थे, उन्होंने व्हाइट कुर्ता पजामा और रेड गले में मफलर लिया हुआ था। तो उन्होंने दुआ अंकल ने कहा कि तुझे पता नहीं ये शिव जी का रूप है? तो जितनी देर में बैठी रही बस यही सोचती रही कि ये क्या है, ये क्या माया है। उसके बाद मैं मतलब कि मई 2010 तक मैं जा नहीं पाई। 31 मई को मैं डूबी गई। उसके बाद बेटी की शादी के बाद मेरा रहना रेगुलर हुआ और गुरुजी की ब्लेसिंग से उसकी शादी 8 जुलाई 2010 में हुई। उसके बाद उसका मतलब कि 5-6 साल उसका कोई बेबी नहीं हुआ। तो कभी मेरे दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी को बोलूं या कुछ कहूं कि उसका 6 साल हो गए बच्चन, वो यूएसए से इंडिया आ गई। तो एक दिन मैं गुड़गांव में हमने शिफ्ट किया। तो ये भी मैंने आपको बताया कि मेरे को जो गुड़गांव का मकान मैंने खरीदा वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं हमेशा गुरुजी से ये गिला करती थी, गुरुजी आप बड़े दूर बैठे हो, मुझे रानीबाग से जाने में 4 घंटे लग जाते थे। जब भी मैंने जाना जाती बार भी यही कहना, गुरुजी बड़ी दूर बैठे हो, वापसी में आना गुरुजी तुम दूर बैठे हो। तो अब ये तो नहीं कि मैंने 2010 में चाहा है तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे घर दिला दिया। एक धीरे धीरे ये गुरु की मर्जी होती है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि गुरु किस टाइम पे क्या ब्लेस करे। मैं तो आज तक ये चीज समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी कैसे क्या करते हैं और कैसे हमेशा साथ साथ चलते हैं। 2014 में हमने यहाँ गुड़गांव में अपना मकान खरीदा गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो उसके बाद मुझे कई बार टेलीपैथी हुई कि अब तो गुड़गांव आ गई है, हूं तो बड़ा रोज आ जानी है इतने। हमेशा मुझे ये गुरुजी के साथ फीलिंग होती है। लेकिन मंडे भी चले जाते हैं, मंडे के बाद अब फिर लॉकडाउन है, एक दिन और भी चले जाते हैं। तो मेरी बेटी वो सारिका, उसका मतलब कि 6 साल तक कोई इश्यू नहीं हुआ। तो ऐसे ही मैं रात को सपने में मतलब कि मेरे को सपना आया कि मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो साथ वाले घर के बाहर गुरुजी बैठे हैं येलो ड्रेस में। तो मैं गुरुजी जैसे उनके राइट हैंड साइड पे जैसे कड़ा प्रसाद पड़ा है, तो मैं मुंह से कहती हूँ गुरुजी गुड़िया, मेरी बेटी को निकनेम गुड़िया है। मैंने गुड़िया गुड़िया 2 बार बोला, उसके बाद मैंने कोई वर्ड नहीं बोला। गुरुजी ने मुझे कहा एल है एल है। 2 बार मुझे मतलब की हाथ भर के प्रसाद दिया कड़ा का। मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि गुड़िया का कोई बेबी नहीं है या कुछ। उन्होंने 2 बार मुझे प्रसाद दिया और मेरी एकदम नींद खुल गई। तो नेक्स्ट टाइम मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या 2 बार मुझे क्यों प्रसाद दिया। तो आफ्टर ए मंथ मेरी डॉक्टर का फोन आता है कि मम्मी ट्विंस हैं और ये बिल्कुल गुरुजी के ही दी हुई ब्लेसिंग्स है। उसके मतलब कि 24 जून को उसके 2 बेटे हुए और वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुए। और गुरुजी ने मतलब कि उसका टाइम पूरा बड़ा अच्छा निकाला। और जिस टाइम पर डॉक्टर्स ने कहा था कि इतने वीक्स इसके पूरे होने चाहिए, उतने वीक्स पूरे होने के बाद 1 दिन के बाद दोनों बच्चे हुए। और मेरी ये भी गुरुजी से अरदास होती थी कि बच्चे पैदा हों सीधे हमें मिले, नर्सरी वगैरह में ना जाए, क्योंकि दे आर वेरी प्रेशियस चाइल्ड। तो पूरा 9 मंथ उसको लेके बेड रेस्ट पे थी। तो वो भी गुरुजी ने सुनी कि दोनों बच्चे जो पैदा हुए 1 मिनट भी नर्सरी में नहीं रहे और दोनों बच्चे हमें मिले। आज वो 4 साल के हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने ही मुझे दी है उसके ऊपर। एक और मेरा सत्संग है, उसके बाद मेरा रेगुलर जाना शुरू हो गया गुरुजी के पास। मेरे हस्बैंड भी पक्के निरंकारी थे, उनको एक बार सत्संग में ले गई तो गुरुजी की फोटो में उनको बाबा हरदेव सिंह जी नजर आए। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी लेके वहाँ जाना शुरू किया मंदिर में थ्राइस इन ए वीक। उनको सेवा भी मिल गई जोड़ा घर में, डिवोटेड हो गए करके। तो एक और मेरा सत्संग था कि जब पीछे मेरे हस्बैंड मार्केट में जा रहे थे तो एक फोटोग्राफर की दुकान के ऊपर गुरुजी का स्वरूप पड़ा था चॉकलेट ड्रेस में। हस्बैंड ने पूछा कि ये किसके लिए है? तो कहने लगा कोई फ्रेम करने के लिए दे गया है, ये वापस नहीं ले गया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को दे सकते हो। उसने कहा आप ले जाओ। वो हस्बैंड वो ले आए घर में।
फ्रेम, जब वो फ्रेम ला के उन्होंने ड्राइंग रूम में टांगा तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले घर का बाथरूम है इस दीवार के ऊपर, तो इसको उठा करके मैं अपने रूम में लगाती हूँ। तो उस स्वरूप को उतार करके मैं जैसे ही कमरे में मैं टांगने लगी कील के ऊपर, अच्छी भली वहाँ छोटा स्वरूप पहले लगा हुआ था, मैंने उसको दूसरी तरफ लगाया और ये बड़ा स्वरूप था, इसको मैंने उसके ऊपर टांगा तो स्वरूप नीचे गिरा, शीशा उसका चकनाचूर और मैं पलंग के ऊपर गिरी। और अगर वो शीशा मेरे ऊपर गिरता, गुरुजी ने मुझे मतलब इतना उस हाथ दे के बचाया, उस वक्त मैं पलंग पे गिर गई, गुरुजी के स्वरूप का शीशा चकनाचूर हो गया और मैं एकदम घबरा गई कि ये क्या हो गया। तो उसके बाद मेरी ना बाजू में टिंगलिंग स्टार्ट हो गई, तो ये लेकिन एकदम मैं बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को अलमारी में रख दिया, उसमें उसको बाहर ही नहीं निकाला, वहीं अलमारी। मैंने कहा मैं थोड़ा मेरे को ठीक होगा तब मैं इसको मतलब की फ्रेम करा करके दोबारा इसको मैं लगाऊंगी। पर मेरे मन के अंदर बड़ा एक वो हो गया कि ये क्या मतलब की सगन हो गया कि मैंने गुरुजी का स्वरूप यहाँ पे टांगा और स्वरूप मेरे ऊपर ना गिर करके नीचे गिरा और मैं पलंग पे गिरी और मेरी बाजू की टिंगलिंग स्टार्ट हो गई। उसके मीन टाइम मैंने 1 महीने में यूएसए जाना था, 24 नवम्बर को, 10-12 दिन पहले ही ये घटना हुई मेरे साथ। तो मैंने मतलब जैसे मेरी टिंगलिंग स्टार्ट हुई बाजू की, मैंने कहा ये तो मैं अब जा ही नहीं सकती। मैंने कितने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया कि मुझे यूएसए जाना है तो मेरी ये बाजू ठीक हो जाए। तो डॉक्टर्स ने मतलब की कहा कि इसकी फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम फिजियोथेरेपी कराती, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन मैंने कहा मैं टिकट भी कैंसिल नहीं कराऊंगी, अगर वेस्ट जाएगी तो वेस्ट जाएगी, देखते हैं क्या होता है। संगत जी, मैं 2 टाइम मैंने फिजियोथेरेपी कराने जाना, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। मंडे टू थर्सडे तक मैंने फिजियोथेरेपी कराई और संडे की मेरी फ्लाइट थी। और फ्राइडे को मेरे मन में आया कि मैंने तो जहाँ डॉक्टर्स की मेडिकल खत्म होती है वहाँ गुरुजी की शुरू होती है, तो मैं मंदिर क्यों ना जाऊँ। तो मैं फ्राइडे को मंदिर गई, मैंने एक स्लिप के ऊपर लिखा गुरुजी मेरी टिकट बुक है 24 नवंबर की, आप मेरे साथ चलो। और गुरुजी के मंदिर गए और जहाँ पे वो गुरुजी के स्वरूप के आगे कारपेट पड़ा होता है मैंने उसके नीचे रख दिया। और उस दिन जितने भी मिले कि गुरुजी के शब्द थे, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी तेरे, सारे ही ऐसे शब्द चले जो कि गुरुजी मेरे साथ है। लेकिन मैं 24 नवंबर को यूएसए गई, सैन फ्रांसिस्को में मैंने वहाँ लैंड किया। तो मेरा भतीजा वहाँ रहता है विकी, वो मुझे लेने आया घर में। तो रात के 10 बज गए, तो वहीं मैं साथ ले गई थी। तो 10 बजे जैसे मैं गहरी नींद में सो गई तो मुझे रात को सपना आता है कि मेरी डेथ हुई है और मुझे पैक करके वापस ले जा रहे हैं। मैं सब बॉक्स देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, एकदम घबरा के उठी। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैं अब किसी को बताया ही नहीं कि मुझे ऐसा सपना आया, लेकिन मैं डर बहुत गई उस समय कि गुरुजी क्या आपने मेरी जगह तो निर्धारित नहीं कर रखी थी कि मुझे इंडिया से आपने सैन फ्रांसिस्को में बुलाया है और मेरे को आप ये दिखा रहे हो कि मैं यहाँ पे, लेकिन मेरी डेथ हो गई और मैं पैक हो रही हूँ। अगले दिन फिर मुझे दोबारा सपना आया कि मेरे फादर मुझे लेने आए हैं और मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल खींच लेते हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। तो जैसे बड़े बड़े कहते हैं कि ऐसे कोई खींच लेता है तो लाइफ लंबी होती है। फिर नेक्स्ट डे मेरा मूड तो बड़ा खराब रहा कि ये मुझे क्या सपने आ रहे हैं। थर्ड डे फिर मुझे ऐसा सपना आया, फिर जिस रूम में मैं सोती थी वहाँ गुरुजी का मंदिर बना हुआ था। तो ऐसे में जब गुरुजी की मैंने सुबह उठ के धूप बत्ती जलाई तो गुरुजी मुझे हंसते हुए कहते हैं बस तेनू ना भरोसा सीगा, तू तो मैंने नाल लग के आई सी तो तेनू मैंने सोचा कि मैंने ये सोचा कि शायद गुरुजी ने मतलब कि मेरा या तो वो एग्जाम लेना चाहते हैं कि इसको मेरे पे कितना विश्वास है। तो उसके बाद मैंने हफ्ते के बाद अपने ब्रदर्स वगैरह को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था और ऐसे ऐसे मैं एकदम डर गई थी कि क्या मेरी जगह तो निर्धारित नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जगह टूर के नहीं आती, बंदा टूर के जाता है। तो एनीवे 45 डेज का स्टे था वहाँ पे संगत जी यूएसए में और मैंने कम से कम 15-18 सत्संग गुरुजी ने मुझे वहाँ पे अटेंड कराए, जो कि मैं इंडिया में रहते हुए भी कभी एक हफ्ते में 2 सत्संग अटेंड नहीं कर पाती थी। और सारे सत्संग जो है 100 किलोमीटर से कम नहीं होते थे। और क्योंकि मेरे ब्रदर भी गुरुजी के डिवोटी और विकी भी गुरुजी को मानता, तो वो हमको ले जाता 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक यूएसए में गुरुजी ने मेरे से सत्संग अटेंड करवाए। और जो सेवा मैं गुरुजी के मंदिर में नहीं कर पाती थी वो गुरुजी ने मेरे से वहाँ पे सेवा कराई। तो 45 डेज के बाद मैं जब वापस आई इंडिया तो आते ही मैंने कहा कि मैं आते ही मंदिर जाऊंगी। तो आते आते मैं लेट हो गई, दिन भी संडे था। तो हमारी सोसाइटी में ही सत्संग था, तो मैंने बेटे को बोला कि सामान अंदर ले जा, मैं हाथ मुंह धो के वहाँ मत्था टेक के आती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करके आती हूँ। तो मैंने वो हाथ धोया, वहाँ जिनके घर में सत्संग था वहाँ मैं मत्था टेकने गई। तो सब कहने लगे कि अभी तो आप आ रहे हो इतने 18 घंटे की फ्लाइट से। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, कोई मुझे मतलब की जेट लैग नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। इस प्रकार गुरुजी जो है हमेशा हमारे पल पल साथ हैं, सिर्फ हमें उनसे लगानी है, निभानी तो गुरुजी नहीं है, सिर्फ उनके साथ सच्चा प्यार हमें लगाना है। तो निभाते गुरुजी हैं।
और कहते हैं कि जैसे जैसे तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा जीवन में आनंद आएगा, सिर पर बोझ नहीं रहेगा कि आज गुरुजी तो वैसे भी वहमों को दूर करते थे, कोई शनि मंगल नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन हम लोग हैं आज मंगलवार है, आज शनिवार है, इन चक्रों में पड़े रहते हैं, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन नहीं, जब सच्चा गुरु आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में सिर्फ प्यार ही प्यार हो जाता है, एक जीवन जो है व्यवस्थित हो जाता है, अनुशासन सा हो जाता है। इस प्रकार गुरुजी ने मुझे मतलब की बहुत ऐश कराई, यूएसए में इतनी संगत से मुझे मिलाया, और मैंने यूएसए की जो संगत में डिवोशन देखी, देयर नथिंग लाइक एनीथिंग हमारे मिले की बहुत ही वहाँ पे यूएसए में भी रह करके लोग इतने डिवोटेड हैं, उनके अंदर गुरुजी के लिए इतना प्यार है, और गुरुजी हमेशा ही साक्षात दर्शन देते हैं आपको जब भी कभी होते हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कभी ऐसा है मतलब गुरुजी के हमेशा गुरुजी के ही चरणों में अपना प्यार बनाए, और चरण धूल तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारे, तुद मांगे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। और गुरुजी वाकई हम ये नहीं सोच सकते कि गुरुजी यहाँ पे नहीं है, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, और जब भी मैं चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी साथ खड़े होते हैं। बाकी संगत जी, गुरुजी से आप बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार करिए, और गुरुजी की हमेशा आप ये सोचिए कि गुरुजी आज इतने मिले कि कोरोना की हमारी संगत कुछ भी एक बाल भी बांका नहीं हुआ, अगर कोई थोड़ा बहुत बीमार भी हुआ है तो वो रिकवर करके गया। तो गुरुजी साक्षात पार ब्रह्म है, भगवान है, और सिर्फ गुरुजी से ही मतलब कि एक से ही प्यार करें। वो कहते हैं ना बुल्ले शाह के अंदर, तू ता लख लख सूरतां पका छड़ियां, बुला एक सूरत सातों पकदी नहीं। असि आज इत्थे जाने आज उत्थे जाने, पर नहीं, सिर्फ गुरुजी का आसरा लीजिए, गुरुजी से प्यार करिए, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, साक्षात हर उसमें दर्शन देते हैं गुरुजी। बाकी गुरुजी का है लेकिन कि घर में जैसे कि अब बच्चे यहाँ बिजी रहते हैं, पर लेकिन उनमें भी कभी कभी नजर आ जाता है कि हाँ वो भी, लेकिन गुरुजी की उनके ऊपर भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मेरे डॉटर वाला डॉक्टर है, बेटा मेरा पीएचडी कर रहा है, 2 बच्चे हैं उसके। हमेशा कुछ भी होता है तो वो कहते हैं मम्मी अपने गुरुजी से कहिए ना, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी ये कहते हैं दादी गुरुजी से बोलो ना कि मेरे को ये चोट लग गई है, गुरुजी ठीक कर दें। और थोड़ा बहुत उनके ऊपर मैं हाथ लगाती हूँ तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, गुरुजी ने हमें ठीक कर दिया, गुरुजी ने हमें ठीक कर दिया। तो संगत जी, मेरी ये अरदास है आप लोगों से, ये प्रार्थना है कि गुरुजी ही परमात्मा है, गुरुजी ही साक्षात पार ब्रह्म है, और गुरुजी ही गुरुजी है। जय गुरुजी संगत।